नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रतिदिन 2 बजे की जो हमारी क्लास होती है 2 बजे हम उसमें संस्कृत व्याकरण कर रहे हैं। तो आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जो हमारी संस्कृत व्याकरण की क्लास होती है उसमें अभी तक हमने 6 क्लास लगा ली है। तो ये हमारी जो क्लास है ये हमारी 7वीं क्लास होगी। आज की जो हमारी क्लास है ये कौन सी क्लास है? 7th क्लास। तो अब आप ये मत समझिएगा कि ये NCERT की 7th क्लास है, ऐसा नहीं है। हमने अभी तक व्याकरण की सीरीज वाइज टोटल 6 क्लासेस कर ली है, अभी हमारी 7वीं क्लास है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो है हमारा आज का टॉपिक संज्ञा सूत्र। क्या है? संज्ञा सूत्र आज की क्लास में हम करेंगे। संज्ञा सूत्र में आप सभी को सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो आपको चैनल में मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं सिलेबस, तो उसके अकॉर्डिंग हम संज्ञा सूत्र पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सूत्र है वो है इत संज्ञा सूत्र। क्या है सूत्र? पहले हम यहाँ टाइटल डाल देते हैं संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्राणी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में चाहिए। नेट के एग्जाम में हो, एस्टेट के एग्जाम में हो या कोई भी एग्जाम हो जहां पर आपके संज्ञा सूत्र लगे हुए हैं वहां से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और ये पूछा भी जाता है। तो संज्ञा सूत्राणी में हमारा जो सबसे पहले सूत्र है वो क्या है? इत संज्ञा सूत्र। क्या है? इत संज्ञा सूत्र। इत संज्ञा सूत्र हमें करना है। क्या करना है? इत संज्ञा सूत्र हमें करना है। इत संज्ञा सूत्र, तो ये इत संज्ञा जो शब्द है ये इत प्लस संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर संज्ञा का अर्थ आप सभी को पता ही है। संज्ञा का अर्थ होता है कोई नाम या पहचान या कोई जाति वस्तु या कुछ भी मान सकते हैं। तो हम इसको नाम लिख लेते हैं या पहचान लिख लेते हैं। क्या है? इत प्लस संज्ञा। इत क्या होता है? इत अर्थात जो अंतिम होता है या पहला होता है हम उसका इत संज्ञा करके उसका क्या कर देते हैं? लोप कर देते हैं। तो ये हमसे इत का या संज्ञा का या इनका अर्थ नहीं पूछा जाता। एग्जाम में क्या आता है वो आपको अभी करवाया जाएगा। तो इत संज्ञा सूत्र है वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमारे टोटल 6 इत संज्ञा सूत्र है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कौमुदी के अनुसार कितने इत संज्ञा सूत्र हैं? तो ये हमें पता होना चाहिए। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमारे 6 इत संज्ञा सूत्र है। कितने हैं? 6 इत संज्ञा सूत्र। वो कौन कौन से हैं हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे और आज की क्लास में यही कंप्लीट होगा हमसे 6 इत संज्ञा सूत्र। तो ये हमसे पूछा जा सकता है। हमें सिर्फ यही नहीं पूछा जाता कि लघु सिद्धांत, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाणिनि के अनुसार, क्योंकि पाणिनि ने ही सॉरी लघु सिद्धांत वरदराज है। तो यहाँ मतलब अगर लघु सिद्धांत में इसका जिक्र है तो समझो ये अष्टाध्यायी में भी है और पाणिनि के द्वारा भी लिखा गया है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये टोटल हमारे 6 इत संज्ञक सूत्र है और वो 6 इत संज्ञक अलग अलग शब्दों की अलग अलग अक्षरों की इत संज्ञा करता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इत संज्ञा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये किया जाता है हमारा, आप ये लिख लीजिए, धातु एवं प्रत्यय के धातु एवं प्रत्यय के आदि का, आदि में जो वर्ण होता, आदि क्या होता? आदि अर्थात शुरुआत में जो वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आदि वर्ण व अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण की इत संज्ञा की जाती है।
अंतिम वर्ण की इत संज्ञा की जाती है। तो ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा। इत संज्ञा किनकी की जाती है? इत संज्ञा करी जाती है जो धातु होती है और जो प्रत्यय होते हैं उनके पहले वर्ण की। आदि का मतलब क्या होता है? पहला, और अंतिम आप सभी जानते ही हो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर तय, तीन प्रत्यय हमने लिख दिया यहाँ पर, तीन प्रत्यय। तो तीन प्रत्यय के जो जो क है, क, इसकी जो इत संज्ञा करेगा वो कौन सा सूत्र करेगा? तो हमारा करेगा लशक व तद्धिते। तो इस प्रकार से ये हमारे जो अलग अलग सूत्र हैं इनको हम 6 सूत्रों को पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये एग्जाम्पल बताऊंगी कि किस प्रकार से कौन सा सूत्र करता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए, जैसे शानच शब्द है, शानच, क्षत्रि मान लीजिए, यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय है, जैसे हमारा क्षत्रि प्रत्यय। तो यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय में आप सभी को पता है कि हमारा अत शेष रहता है। क्या रहता है? अत शेष रहता है। तो यहाँ पर जो श है उसकी इत संज्ञा किस सूत्र से हुई है? और ये जो श है ये आदि में है, इसके अंत में जो री है इसकी भी इत संज्ञा होगी, तो ये किस सूत्र से होगी? तो यही कहा गया है कि जो आदि में होता है और अंत में होता है उनकी इत संज्ञा करने वाले, चाहे वो प्रत्यय हो, धातु हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे इत संज्ञक सूत्र कहलाते हैं। अब हम इनको अच्छे से एक एक करके जान लेते हैं कि पहला सूत्र जो है हमारा वो कौन सा है और वो क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले हमारा जो सूत्र है वो आता है हलंत्यम। कौन सा सूत्र है? हलंत्यम। आप सभी को ये तो पता लग गया होगा कि ये संज्ञा सूत्र के ही पार्ट है। कहीं आप सोचो कि ये हलंत्यम अलग से होता है या फिर ये जो लसक व तद्धिते ये अलग से, तो ये सभी इत संज्ञक सूत्र है। टोटल इत संज्ञक सूत्र कितने हैं? 6 इत संज्ञक सूत्र है। और इत संज्ञक सूत्र 6 में से हम सबसे पहले वाला कर रहे हैं। इत संज्ञक सूत्र 6 है टोटल। तो इसमें हम सबसे पहले वाला कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? हलंत्यम। हलंत्यम, हल अंतिम में है जिसके। तो पहला सूत्र क्या है हमारा? हलंत्यम। तो यहाँ पर क्या है? इसकी वृत्ति लिखते हैं। तो वृत्ति भी हमसे पूछ ली जाती है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि उपदेशे अंत्यम हल इत शात। अब बारी आती है कि उपदेश से अंत्यम हल इत शात। तो यहाँ पर जो उपदेश शब्द है, अंतिम से आप सभी समझ गए होंगे कि जो अंतिम में है, क्या है? अंत में, अर्थात अंत में जो है उस हल की। हल क्या होता है? हल हमने जाना वर्ण परिचय में व्यंजन कहलाते हैं। सभी जो व्यंजन वर्ण हैं हमारे वो क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। तो ये आप सभी को पता लग गया होगा कि तो यहाँ पर क्या बोला गया कि उपदेश में जो अंतिम होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम उपदेश क्या होता है? तो उपदेश के लिए भी एक सूत्र दिया गया है जो है उपदेश आद्यो उच्चारणम। उपदेश आद्योच्चारणम। ये भी एक डेफिनेशन है, ये स्टार मार्क लगा लीजिए। पूछा जाता है कि डैश आद्य उच्चारणम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उपदेश हो जाएगा। अब बात आती है कि उपदेश है क्या। तो सबसे पहले तो उपदेश वो होते हैं जो हमारे व्याकरणकार हुए हैं, जैसे पाणिनि जी है, वरदराज आचार्य जी है, या कोई और भी जो हमारे व्याकरणकार हुए हैं, तो वो हमारे क्या है कि जिन्होंने मतलब जिसकी रचना की है, जैसे धातु पाठ, गण पाठ, आदेश, आगम। तो ये किसकी, इनकी रचना किसने की है? इनकी रचना हमें पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में ही मिलती है सबसे पहले, या फिर हमें कोई व्याकरण के ग्रंथ, चाहे वो सिद्धांत कौमुदी हो, लघु सिद्धांत कौमुदी हो, या अष्टाध्यायी हो, तो वहां पर सबसे पहले किसने उच्चारण किया था कोई भी बात का? जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक ऐसा शब्द बोल दिया, जैसे आप सभी को ये पता है कि जब हम फोन उठाते हैं सबसे पहले, तो जैसे ही फोन उठाते हैं हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि कभी कभी किसी का होता है कि वो बोलते हैं हाँ बोल, तो लेकिन ज्यादातर हम क्या प्रयोग करते हैं? हेलो का प्रयोग करते हैं। हेलो को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, हेलो।
चाहे आप व्हाट्सएप पे किसी को एसएमएस कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, ज्यादातर हेलो ही बोलते हो। अदरवाइज आप आजकल तो व्हाट्सएप पर हाय वगैरह कुछ भी लिख देते हो, लेकिन हम जब कॉल उठाते हैं तो सबसे पहले हम हेलो ही बोलते हैं। तो इस शब्द का जिसने जिसने इस शब्द का आविष्कार किया था वो किसने किया था, तो वो जिसने भी किया हो इस शब्द का उच्चारण, तो ये जो हेलो शब्द है ये क्या है, आद्य उच्चारण अर्थात सबसे पहले उच्चारित किया गया था। तो यही जो शब्द है उपदेश आद्य उच्चारणम। तो उपदेश क्या होते हैं हमारे, तो यहाँ पर ये हेलो जो है ना, हेलो ये क्या है, एक उपदेश है। क्या है, एक उपदेश है। अर्थात सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था ये मुझे याद नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, लेकिन जिसके भी द्वारा कहा गया था तो ये शब्द उसी टाइम उसी का आविष्कार किया गया था। तो इसी प्रकार से जो हमारे धातु पाठ है, धातु पाठ, हमारे गण पाठ आ जाते हैं और आदेश हो जाते हैं, आगम हो जाते हैं, आगम, तो ये सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे हो जाते हैं, सभी के सभी उपदेश। क्या हो जाते हैं, उपदेश। अर्थात तो किसी वैयाकरणकार के द्वारा सबसे पहली बार जो बातें कही गई वो क्या कहलाती है, उपदेश कहलाती है। और उपदेश के ही जो उपदेश के आदि और अंत होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, वही हमारे इत संजक कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि उपदेश जो है वो आद्य उच्चारण होता है, अर्थात जो सर्वप्रथम उच्चारित किया गया है। तो यहाँ पर पाणिनि के द्वारा सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि आदेश क्या होते हैं, आगम क्या होते हैं, धातु पाठ, गण पाठ वगैरह हमें पहले नहीं पता था कि धातु पाठ क्या होती है, गण क्या होते हैं। इनके द्वारा ही, पाणिनि जी के द्वारा ही हमें पता लगा। तो उन्हीं के अंदर इन सब को क्या कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि पाणिनि को उपदेश कहते हैं, पाणिनि को तो उपदेशकार कहा जाता है जिन्होंने उपदेश दिए थे। लेकिन ये जो है ना आदेश, आगम, धातु पाठ, गण पाठ, ये उपदेश कहलाते हैं और इनकी ही क्या की जाती है, इनके अंदर जो भी चीजें होती हैं, जैसे धातु पाठ में हमने पढ़ा जो धातु का पहला होता है, जैसे धातु में कोई भी धातु उठा लीजिए, जैसे आप आदि, सॉरी ये उठा लीजिए, आदि ये टूडव है, तो ये एक धातु का नाम है, आदि ये टूडव है। तो यहाँ पर जो इत संज्ञा करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एक उपदेश हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इनको ये छोड़ते हैं, अब मेन टॉपिक पर आते हैं हम। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, कि उपदेश अंतिम हल इतशात, अर्थात उपदेश के अंत में जो हल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इत संजक कहलाते हैं। उपदेश के अंत में, अभी अभी हमने धातु पाठ, गण पाठ, ये सभी उपदेश पढ़े हैं, इनका जो अंतिम होता है, अंतिम हल होता है, अंतिम हल अर्थात अंतिम जो व्यंजन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इत संज्ञक कहलाता है। क्या कहलाता है, इत संज्ञक कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। हलंत्यम के अनुसार यही है, क्या है कि उपदेश के अंदर जो अंतिम हल होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इत संज्ञक कहलाता है। इसमें सिर्फ यही दिया गया है। तो यहाँ पर धातु पाठ, गण पाठ, आदेश, आगम, प्रत्यय इत्यादि के अंदर जो भी चीजें दी गई है वो हमारी क्या कहलाती है, इत संज्ञक कहलाती है। अब बारी आती है हमारे दूसरे सूत्र की। तो ये हमने हलंत्यम अच्छे से समझ लिया है। अब हमारी आती है हमारी दूसरे सूत्र की। दूसरा सूत्र क्या है, जिसका नाम है लसक व तद्धिते। क्या है दूसरा सूत्र, लसक व तद्धिते। ये भी एक इत संज्ञक सूत्र ही है, कहीं आप सोचो कोई और सूत्र आ गया है। तो ये हमारा दूसरा लसक व तद्धिते इत संज्ञक सूत्र है। लसक व तद्धिते ये क्या है, इत संज्ञक सूत्र है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा ये है ल, श और क से यहाँ पर कवर्ग ग्रहण किया गया है। एक बार मैं इरेज करके अलग से लिखती हूँ, गर्मी बहुत हो रखी है। ल, श, क, व, तद्धिते, लसक व तद्धिते। तो यहाँ पर जो है क्या है, ल से ल को ग्रहण किया गया है, श से श को ग्रहण किया गया है और कव से क्या ग्रहण किया गया है, कवर्ग को।
कि लय शय और कवर्ग आदि में है, जिसके किसके आदि में होने चाहिए, आदि में अर्थात शुरुआत में होने चाहिए, आदि में होने चाहिए। तो उसकी इत संज्ञा कौन करता है, उसकी इत संज्ञा करता है लशक्व तद्धिते। वेरी वेरी इजी है ये एक संज्ञक सूत्र, बस थोड़ा सा आपको समझने का है। इतना अच्छा कंटेंट आपको किसी ने यूट्यूब पर नहीं करवाया होगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा और लाइक और कमेंट करके भी ये बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। तो यहाँ पर हमारा जो लशक्व तद्धिते सूत्र है ये क्या क्या करता है, लय की, क्षय की और कवर्ग की। कवर्ग के अंदर कुछ भी आ सकता है, कवर्ग आपको पता ही है। कवर्ग में 5 हमारे अक्षर आते हैं, कौन कौन से आते हैं कवर्ग में, क, ख, ग, घ और ग। तो ये हमारे क्या है, 5 कवर्ग के अंदर आते हैं। इन सब की भी तो ये क्या होने चाहिए, सबसे पहले होने चाहिए, अंत में ना होने चाहिए। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो लय सक्व तद्धिते सूत्र है ये क्या करता है, लय की, क्षय की और कवर्ग की इत संज्ञा करता है। लेकिन वो कहाँ होने चाहिए, ये सभी जो दिए गए हैं, ये सभी जो दिए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ आदि में होने चाहिए। किसी भी सूत्र के कहाँ होने चाहिए, आदि में होने चाहिए, अंत में नहीं होने चाहिए। अर्थात आगे होंगे तभी इनकी संज्ञा करेगा, अदरवाइज लसक्व तद्धिते इत संज्ञा नहीं करता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जिस एक दो, तो इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपको विशेष रूप से ये याद रखना है कि लशक्व तद्धिते जो सूत्र है ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ लय, क्षय और कवर्ग की इत संज्ञा करता है। और वो कहाँ पर करता है, सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के अक्षर में, पीछे वाले अक्षरों में ये नहीं करता है लशक्व तद्धिते। तो यहाँ पर लय हमें पहले से ही दिया हुआ है, क्षय भी दिया और कवय से हम कवर्ग को भी ग्रहण कर लेंगे। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखने का क्या है, वो है कि ये सिर्फ और सिर्फ आगे के अक्षरों की इत संज्ञा करता है। क्या करता है, आगे के अक्षर की इत संज्ञा। अब क्या है लशक्व तद्धिते का एग्जाम्पल, तो उदाहरण देख लेते हैं हम। तवतु प्रत्यय, तय प्रत्यय, क्षत्रि, और इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, लशक्व तद्धिते क्षय का क्षत्रि हो गया है हमारा, कै का तवतु हो गया है, और कवर्ग से हम घ प्रत्यय ले लेते हैं। हमारा क्या है, घ प्रत्यय, और 3 प्रत्यय भी इसी के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर भी अब आप सभी देख पा रहे होगे, ये जो कै है किसके अंदर आ रहा है, तो कवर्ग के अंदर आ रहा है। ये भी कै है, किसके अंदर आ रहा है, कवर्ग के अंदर। और ये जो श है, ये श हमें स्पेशली मेंशन करके दिया गया है, श। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि क्षत्रिय प्रत्यय में श की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो लशक्व तद्धिते है। मुझे आप पर विश्वास है कि अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया है ना, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया ना, तो कोई दुनिया की ताकत आपको भुला नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्षत्रिय है वो क्या है, क्षत्रिय की संज्ञा कौन करता है, तो यहाँ पर क्षत्रिय की संज्ञा हमारा करता है लशक्व तद्धिते। तय प्रत्यय में कै की संज्ञा लशक्व तद्धिते से होती है। तवतु में कै की संज्ञा, घ प्रत्यय में भी कै, इसकी संज्ञा कौन करता है, तो ये हमारा लशक्व तद्धिते से करता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि घ जो है हमारा वो कवर्ग में ही आता है। तो कवर्ग की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, लशक्व तद्धिते। तो घ की इत संज्ञा भी लशक्व तद्धिते ही करेगा। और 3 में भी यहाँ पर कै की संज्ञा कौन करता है, लशक्व तद्धिते करता है। और मान लीजिए कि कोई ऐसा एग्जाम्पल, एक बार मैं सिर्फ ऐसे ही उठा रही हूँ, कोई एग्जाम्पल रियल में नहीं है ये। जैसे मान लिया कि यहाँ पर तय हो गया और फिर न हो गया और ये कै हो गया। जैसे तनक शब्द है, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये तनक शब्द की इत संज्ञा करने वाला सूत्र में कै की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो इसमें कै की संज्ञा करने वाला सूत्र लशक्व तद्धिते नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि
लशक व तद्धिते सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, आगे आने वाले वर्णों की संज्ञा करता है। आप सभी देख भी पा रहे होंगे, कै भी आगे है, कै भी आगे है, शय भी आगे है, ये घ भी आगे है और ये कै भी आगे है। आई होप आप ये लशक व तद्धिते समझ गए होंगे। लशक व तद्धिते किन किन की संज्ञा करता है, आगे आने वाले ल, श और कवर्ग की इत संज्ञा करता है। अब आता है हमारा तीसरा सूत्र, जिसका नाम क्या है, तीसरे सूत्र का नाम सह प्रत्यय। क्या नाम है तीसरे सूत्र का, सह प्रत्यय। तो वो हम कर लेते हैं, शह प्रत्यय। डबल ये आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर ये हमारा शय प्रत्यय जो सूत्र है, ये तीसरा सूत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी एक क्या है, इत संज्ञक सूत्र है। तो शय प्रत्यय से क्या करता है, जो आदि में हमारा शय आता है, धातु या प्रत्यय के आगे, सॉरी, प्रत्यय के आगे आने वाले शय की इस सूत्र से इत संज्ञा होती है। क्या होती है, शय प्रत्यय शय। इस सूत्र से जो धातु के आगे शय प्रत्यय आता है, प्रत्यय के आगे, जैसा कि यहाँ पर नाम से स्पष्ट है प्रत्यय है, तो प्रत्यय के आगे आने वाला, लिख लीजिए आप, प्रत्यय के आगे आने वाले शय की इत संज्ञा करने वाला सूत्र यह है, या इत संज्ञा करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा स प्रत्यय है, ये क्या करता है, प्रत्यय के आगे आने वाले स की इत संज्ञा करता है। क्या करता है, प्रत्यय के आगे आने वाले श की इत संज्ञा करता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, उससे आपको और अच्छी सी क्लियरिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, श प्रत्यय के उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है हमारे, यहाँ पर हम शाकन ले सकते हैं। शाकन, शाकन क्या है, एक प्रत्यय ही है। और हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, शगुन प्रत्यय भी हमारा एक होता है, शगुन। तो हमसे ये प्रत्यय में भी पूछे जा सकते हैं, कहीं आप ये सोचो हमारे ये कोई काम के नहीं है, ये शगुन में भी पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी हमें स्पेशली इत संज्ञक सूत्र पूछा गया तो ये हमें पता होना चाहिए। अब जो है शाकन है, शगुन है, एक और सूत्र जो प्रत्यय आता है वो हमारा शटरन है। शटरन आपको दिखाई दे रहा होगा, शटरन। तो ये जो हमारे प्रत्यय है, शटरन, शाकन, शगुन, यहाँ पर जो शय आ रहा है ना, यहाँ पर ये जो शय आ रहा है, इसकी इत संज्ञा कौन करता है, इसकी इत संज्ञा करता है हमारा स प्रत्यय शय। बिल्कुल इजी सा है, बिल्कुल इजी सा, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्यय के आगे आने वाले शय की इत संज्ञा करने वाला ये कौन है, ये पूरा का पूरा ये सूत्र है। तो हमसे इत संज्ञा से रिलेटेड इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। या तो ये पूछ लिया जाता है कि जैसे मैंने आपको इत संज्ञा के सूत्र बताए हैं टोटल 6, तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में 3 इत संज्ञक सूत्र दे दिए जाएंगे और एक अलग से दे दिया जाएगा। और ये पूछा जा सकता है कि इसमें से इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा नहीं है। या फिर हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो शाकन प्रत्यय है, इसके अंदर शय की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शय, 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 और यहाँ पर भी शय है। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आपको पज्जल होने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हमारा आता है चौथा सूत्र। क्या है हमारा चौथा सूत्र, चौथा सूत्र है आदिर ये टोड वह। एक बार लिख देती हूँ मैं, आपको समझ में नहीं आया होगा क्या बोल गई। आदि ये टू डव है। तो ये हमारा क्या है, चौथा इत संज्ञक सूत्र है। क्या है, चौथा इत संज्ञक सूत्र है, आदिर ये टूडव है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये धातु और प्रत्यय के आगे आने वाले क्या है, तो ये आप लिख लीजिए, धातु व प्रत्यय के आगे आने वाले
धातु व प्रत्यय के आगे आने वाले ये टू और डू की इत संज्ञा करता है। इत संज्ञा करता है। धातु व प्रत्यय के आगे आने वाले ये टू डू की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा ये टू डू। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा? और वो भी क्या है कि यहाँ पर अब आप बोलोगे कि मैम हमें पजल हो जाएंगे, हम कैसे याद रहेगा कि हमें आगे आएगा या पीछे? तो ये देखिए आदि, आदि, आदि से क्या है अर्थात प्रारंभ या शुरुआत में आने वाले। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता है जिससे आपको याद किया जाए। तो रटना नहीं है आपको बिल्कुल भी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि आदि अर्थात शुरुआत में जिसके ये है, टू है और डू है, ऐसे धातु व प्रत्यय की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हमारा आदि ये टू डू है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इनके। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे ये भी एक क्या है? धातु है। क्या है? एक धातु है। और ये भी जो धातु है हमारी उसमें सिर्फ भी शेष बचता है। और ये की जो इत संज्ञा होती है वो किससे होती है? तो वो हमारी होती है आदिर ये टूड वैसे होती है। फिर हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दुदाए और डुक्रिय। तो ये भी हमारी क्या है? दुदाए डुक्रिय। ये भी क्या है? धातु है। तो ये हमारी जो डुदाए धातु है, डुदाए, तो इसमें डू की जो इत संज्ञा हुई है वो इस सूत्र से हुई है। और डू क्रिया में भी इत संज्ञा जो हुई है वो इससे हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनसे सिर्फ और सिर्फ इत संज्ञा होती है, इनसे लोप नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने इसकी इत संज्ञा कर दी तो क्या यहाँ पर डे गायब हो जाएगा? डू नहीं, क्योंकि गायब किससे होगा? तस्य लोप है, सूत्र से लोप होता है। इसके बाद ये यहाँ से परमानेंट समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वैसे क्या है? आदिर ये टोडव है शब्द से सिर्फ और सिर्फ, चाहिए आदिर ये टोडव हो या हलंत्यम हो, लशक व तद्धित हो, इन सभी से क्या होती है? इत संज्ञा हमारी होती है। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमारी आता है पांचवा सूत्र। पांचवा सूत्र क्या है? पांचवा सूत्र में हमें क्या क्या करने हैं? पांचवा सूत्र आता है अब हमारा चूटू। बिल्कुल छोटा सा सूत्र है। क्या है पांचवा सूत्र? चूटू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है चूटू? हमारा सूत्र क्या करता है? तो ये हमारा करता है धातु व प्रत्यय के, धातु व प्रत्यय के, ये भी कहाँ लगेगा? आगे। धातु व प्रत्यय के आगे लगने वाले। अब जैसा कि चू और टू से ही समझ आ रहा है तो चू से हमारा चवर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चू से चवर्ग। और टू से हमारा क्या हो जाएगा? टवर्ग। की क्या करता है? इत संज्ञा करता है। तो चवर्ग और टवर्ग की क्या करता है? इत संज्ञा करता है। धातु व प्रत्यय के आगे लगने वाले चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा कौन करता है? चूटू करता है। अब बारी आती है कि इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इनका उदाहरण हम लेते हैं। एक तो है हमारे पास इसका उदाहरण टाप। टाप जो प्रत्यय है टाप। और एक हमारे पास णवुल प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो टाप प्रत्यय है इसके अंदर जो टे की इत संज्ञा हो रही है और नवुल में न की इत संज्ञा हो रही है, वो किस से हो रही है? तो हमारे हो रही है टे वर्ग में अक्षर आ रहे हैं, क्योंकि टे से टे और ट वर्ग के अंदर जो 5 आते हैं टे ठे डे डे, तो यहाँ पर न की संज्ञा किस सूत्र से हो रही है? चूटू से हो रही है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी है।
कि चूटू से किस किस की संज्ञा होती है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये आगे आगे की इत संज्ञा करता है, ना कि पीछे वालों की। और उसके बाद किसकी करता है, तो चू से च वर्ग और टू से ट वर्ग की इत संज्ञा करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर आपको चाहे आपको ये टाप दिया जाए, णवुल दिया जाए, या कोई भी एग्जाम्पल उठा करके दे दिया जाए जो च वर्ग और ट वर्ग से बनता है। च वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं, आप सभी को अच्छे से पता है, तो आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी है। मुझे पता है, मुझे 100% उम्मीद है आप सभी से कि आपको च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग ये सब क्या होते हैं ये अच्छे से पता है। तो क्या है कि चाहे कोई भी अक्षर आपको बना करके दे दिया जाए, जैसे मैं अभी बताती हूँ, आप सब पूछते हो कि आपका नाम क्या है, तो आज आप सभी के सामने बता ही देती हूँ कि मेरा जो नाम है वो है जोनी। मेरा नाम जोनी है। आप सभी को पता, जिनको पता है उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए हैं उनको ये भी पता लग गया होगा क्या है मेरा नाम, जोनी। तो ये है मेरा नाम। तो यहाँ पर अगर आपको उठा करके ये बोल दिया जाए कि जोनी मैम है, जोनी का नाम है, जो जोनी नाम, इसमें जय की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वो भी कौन सा हो जाएगा, हमारा चूटू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चूटू च वर्ग में हमारा क्या आता है, च, छ, ज, झ और ये। तो यहाँ पर ये जय आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इत संज्ञा करने वाला सूत्र इसमें कौन सा हो जाएगा, चूटू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम्पल उठा करके दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने एक दो एग्जाम्पल करवाए वही हो सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि चूटू क्या करता है। और अब बारी आती है हमारे छठे और अंतिम सूत्र की, जो कौन सा है छठा और अंतिम सूत्र, जिसका नाम क्या है हमारा, उपदेशे अज अनुनासिक इत। क्या है, उपदेशे अज अनुनासिक इत। उपदेशे अज अनुनासिक इत, ये क्या करता है, धातु व प्रत्यय में से आगे व पीछे दोनों स्थानों पर यह सूत्र क्या करता है, अनुनासिक वर्णों की संज्ञा करता है। सॉरी, अनुनासिक की नहीं, अज का मतलब यहाँ पर क्या है, अच मतलब यहाँ पर अज से यहाँ पर अच का ग्रहण किया गया है। और हमने माहेश्वर सूत्रों में पढ़े हैं कि अच प्रत्याहार में क्या क्या आएगा, ए, ई, उ, री, लड़ी, ए, ओ, सॉरी, ए ओ ये आएगा, ए ओ, आई और औच। तो यहाँ पर औ तक ही हमारे प्रत्याहार में आएंगे। तो ये सभी, चाहे ये आगे हो या पीछे हो, इनकी इत संज्ञा करता कौन है, तो इनकी इत संज्ञा करने वाला हमारा कौन है, उपदेशे अज अनुनासिक इत। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि हमें मान लीजिए हमारे पास एक धातु है डुपच। क्या है, धातु का नाम क्या है हमारे पास, डुपचस। क्या है, डुपचस। तो देखो मैंने आपको वो करवाया था स प्रत्यय से, क्या करवाया था, स प्रत्यय से। अब आप क्या करोगे कि जैसे ही पूछा जाएगा डुपचस में स की इत संज्ञा कौन करता है, तो आप क्या करोगे, फटाक से स प्रत्यय से करता है जी। क्या करोगे, स प्रत्यय से करता है जी। अरे ऐसा नहीं होता, हमने अभी अभी जाना, जो हमारा स प्रत्यय होता है वो क्या करता, स प्रत्यय से जो सूत्र है वो सिर्फ और सिर्फ आदि में, अर्थात पहले से आना चाहिए, उसके बाद और अक्षर हो, तो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले की करता है, इसकी नहीं करेगा। तो कहीं आप ये भी पजल रहो। तो वैसे भी मैंने आपको उसमें बताया, लेकिन फिर भी क्या है कि एग्जाम टाइम में ये कंफ्यूजन हो जाती है कि स दिया हुआ है, प्रत्यय दिया हुआ है, स प्रत्यय से सूत्र, तो हम फटाक से टिक क्या कर देते हैं यही। लेकिन इसकी संज्ञा कौन करेगा, इसकी संज्ञा कराएगा हलंत्यम। कौन करेगा, हलंत्यम, क्योंकि ये अंतिम व्यंजन है, तो इसकी संज्ञा कौन करेगा, हलंत्यम से इसकी संज्ञा होगी। और डुपचस में ड की इत संज्ञा आप सभी ने जान लिया, ड की संज्ञा कौन करेगा। वैसे हम डुपचस की इत संज्ञा में ये भी जान सकते हैं कि
जो डू 50 है इसके अंदर डू की संज्ञा कौन करेगा, आदि री टूड वह कौन करेगा, आदि री टूड वह, ये सूत्र करेगा इसकी इत संज्ञा। लेकिन अब क्या बारी आती है कि इसके अंदर हमारा जो होता है च में जो ए है ना, च में जो ए है, क्योंकि ये अंतिम है, अंतिम स्वर होना चाहिए हमारा, तो ये हमारा जो अंतिम स्वर है च के अंदर ए, च प्लस ए, तो यहाँ पर ये जो उपदेश अज अनुनासिक इत है ये सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्णों की संज्ञा करता है। किसकी करता है, स्वर वर्णों की संज्ञा करता है। तो यहाँ पर जो ए है इसकी इत संज्ञा कौन करेगा, इसकी इत संज्ञा करेगा उपदेशी अज अनुनासिक इत। आई होप आप समझ गए होंगे। हम एक एग्जाम्पल और उठाते हैं। हमें अच प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं ये हमने अच प्रत्याहार में जान ही लिए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसका नाम क्या है, तुमुन प्रत्यय लगा लेते हैं। यहाँ पर हम तुमुन प्रत्यय ले लेते हैं, हम तुमुन। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि तुम शेष बचता है, तुमुन का क्या शेष बचता है, तुमुन का तुम, जैसे पठ प्लस तुमुन, पठ प्लस तुमुन, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पठी तुम बन जाता है। क्या बन जाता है, पठी तुम। यहाँ पर बीच में इट का आगम हो जाता है तो ये पठी तुम बन जाता है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि तुम उनका तुम शेष बच रहा है, न की और ऊ की संज्ञा हो रही है। तो यहाँ पर न की और ऊ की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो न की संज्ञा भी उपदेश अज अनुनासिक से होगी। क्या, क्योंकि यहाँ पर अनुनासिक दिए हुए, अनुनासिक कौन होते हैं, वर्णों के पांचवें अक्षर क्या होते हैं, हमारे अनुनासिक होते हैं। वर्णों के वर्गों के, प्रत्येक वर्गों के पांचवें अक्षर, पांचवें अक्षर क्या कहलाते हैं, हमारे अनुनासिक। प्रत्येक वर्गों का जो पांचवा अक्षर है वो अनुनासिक कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो न है हमारा, ये क्या है, पांचवा अक्षर है। तो इसकी संज्ञा किससे हुई है, इसकी संज्ञा उपदेश अज अनुनासिक इत से हुई है। फिर हमसे पूछा जा सकता है कि जो ये तुमु है, तुमु, इसमें जो न तो हमारी संज्ञा हो गई। अब ऊ की संज्ञा करनी है तो ऊ की संज्ञा किससे होगी, तो वो भी इसी से होगी, क्योंकि अंतिम जो स्वर है वो यही है। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि हमें इनकी संज्ञा करना कंपलसरी है, तभी हम शब्द रूप एक शब्द को बना सकते हैं मिला करके, जैसे पठितुम, भवितुम, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, न की और ऊ की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, उपदेश अज अनुनासिक इत। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार इन 6 के 6 सूत्रों को एक साथ लिख देती हूँ, तो इससे क्या है कि आपको ये थोड़ा याद करने में अच्छा रहेगा। तो प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इनमें से इत संज्ञक सूत्र कौन सा नहीं है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रहेगा। तो सबसे पहले हमारा आया था सूत्र हलंत्यम, हलंत्यम। दूसरा है हमारा सूत्र लशक व तद्धिते। तीसरा है क्षय प्रत्यक्ष। चौथा हो जाएगा हमारा आदिर ये टूडव है। पांचवा कौन सा है, पांचवा है हमारा लशक व तद्धिते क्षय प्रत्यक्ष आदिर ये टूडव है। पांचवा क्या है, चूटुहु। इतना छोटा सा याद नहीं याद, देखो चूटुहु। और छठा क्या है हमारा, छठा हमारा आ जाता है उपदेश अज अनुनासिक, उपदेश अज अनुनासिक इत। तो ये हमारे टोटल 6 सूत्र है जो इत संज्ञक सूत्र है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा और बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर। कल की क्लास में हम बाकी के जितने भी हमारे संज्ञा सूत्र है उसमें इतना डीपली पढ़ने का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक एक सूत्र करना होता है। तो कल की क्लास में हम पूरा जो हमारा संज्ञा सूत्र है उसका चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर।